वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम f_s फंक्शन के जरिए किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को राइट करना सीखेंगे। क्लियर है? हालांकि इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए थे जिनमें हमने फाइल के अंदर कंटेंट को राइट किया था। उन प्रोग्राम्स में हमने जो फंक्शन यूज किया था वो था f_c। ठीक है, इसके जरिए हमने फाइल के अंदर कंटेंट को राइट किया था। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेंट है हरिओम। ठीक है, अगर इस कंटेंट को मेरे को किसी फाइल के अंदर राइट करना है, जो कि हम अब तक करते आ रहे थे, तब मैं क्या करता था, f_c फंक्शन को कॉल करता था और f_c फंक्शन जो है वो क्या करता था, इस कंटेंट का एक एक कैरेक्टर लेता था और फाइल के अंदर राइट करके आता था। क्लियर है? यानी कि सबसे पहले इसने एच को राइट किया, फिर ए, फिर आर, आई, ओ, एम, स्पेस एम, ई, एन, ए, इस तरह से मेरे कंप्लीट कंटेंट को ये एक एक कैरेक्टर करके राइट करेगा। क्लियर है? मान लीजिए कि मेरे को कुछ कंटेंट जो राइट करना है किसी फाइल के अंदर, वो कंटेंट बहुत लेंथी है, उसके अंदर करोड़ों की संख्या में कैरेक्टर्स है। देन अगर मैं f_c फंक्शन का यूज करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है वो काफी टाइम कंज्यूम करेगा इस पर ऑपरेशन को करने के लिए, क्योंकि वो एक एक कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करेगा। जाहिर सी बात है, तो टाइम तो लग ही जाएगा, तो मेरा जो प्रोग्राम होगा वो टाइम इफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि मेरे प्रोग्राम को टाइम इफिशिएंट, या मैं कहूं ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे करोड़ों की संख्या में मेरे को कैरेक्टर फाइल के अंदर राइट करना हो, तब मैं f_c फंक्शन को यूज ना करके f_s फंक्शन को यूज करूंगा। ठीक है, f_s ये जो फंक्शन है इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये कंप्लीट स्ट्रिंग को, कंप्लीट डेटा को एक साथ फाइल के अंदर राइट कर सकता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। क्लियर है? ओके, अब f_s फंक्शन के बारे में जानते हैं। ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। f_s फंक्शन जब भी आप कॉल करोगे तो इसको दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा उस वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का एड्रेस जिसके अंदर रखे डेटा को आप फाइल में भेजना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ये कंटेंट है हरिओम मीना, इसको आप फाइल में भेजना चाहते हैं, किसी भी फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है इसको अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल में रखेंगे या किसी एरे में रखेंगे। मान लीजिए आपने क्या टाइप का एरे बनाया ए, और उसमें आपने इस वेरिएबल को रख लिया, तो आपका जो पहला जो आर्गुमेंट होगा वो होगा इस वेरिएबल का एड्रेस, यानी कि इस एरे का बेस एड्रेस। ठीक है, और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा फाइल पॉइंटर, जिस फाइल में आप डेटा रखना चाहते हैं उस फाइल को पॉइंट करने वाला फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ये था f_s फंक्शन को यूज करने का तरीका। ठीक है, अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रोग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहां से इन सबको कमेंट करके यहां से प्रोग्राम की स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं, हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर कमांड के जरिए। ठीक है, तो एक हेडर फाइल है हैज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एस stdio.s। इस हेडर फाइल में जो फाइल टाइप का डेटा टाइप है वो डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। देखिए, सबसे पहले हम f_s फंक्शन को यूज करना इस प्रोग्राम में सीख रहे हैं, तो मेरे को एक चीज तो क्लियर है कि f_s जो फंक्शन है वो कंप्लीट स्ट्रिंग को फाइल के अंदर राइट करता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग चाहिए, यानी कि हमारा डेटा चाहिए, और फिर फाइल चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को डेटा चाहिए तो डेटा को रखने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए, तो मैं एक एरे बनाता हूं कैर टाइप की, जिसका साइज जो भी हो, मैं उसके अंदर कुछ डेटा इनिशियलाइज कर रहा हूं, जिस डेटा को मेरे को फाइल के अंदर पहुंचाना है, राइट करना है। ठीक है, मान लीजिए वो डेटा है प्रोग्रामिंग इज ए स्किल। ठीक है, देखिए f_s फंक्शन का हम यूज करना सीख रहे हैं, एक कंप्लीट स्ट्रिंग को फाइल के अंदर राइट करना सीख रहे हैं, एक एक कैरेक्टर ना करके कंप्लीट स्ट्रिंग को एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग चाहिए, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है प्रोग्रामिंग इज ए स्किल, और इसको रखने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए। प्रोग्राम में डेटा जो है वेरिएबल के रूप में ही रखा जाता है। ठीक है, तो इस डेटा को रखने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल बनाया क्या टाइप का एरे, जिसका नाम रखा है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा भी है, अब हमें क्या चाहिए, फाइल चाहिए।
ठीक है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को राइट कर सकें। ठीक है, तो उस फाइल को रैम में भी लोड करना पड़ेगा। तो मैं एक fopen नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं। ये fopen जो फंक्शन है ये क्या करता है, 2 आर्गुमेंट लेता है, और दोनों ही स्ट्रिंग होती हैं। पहली जो आर्गुमेंट होगी वो होगी फाइल का नेम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, फाइल का नेम रख लेते हैं राखी.txt। ठीक है, और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा फाइल का ओपनिंग मोड। हम यहाँ पे फाइल के अंदर ये कंटेंट राइट करेंगे, तो फाइल का ओपनिंग मोड होगा वो होगा राइटिंग मोड। आप W लिख दीजिए, इससे काम हो जाएगा। अब जो fopen नाम का फंक्शन है ये एक फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो फाइल टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखने के लिए फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो मैं फाइल टाइप का पॉइंटर बना लेता हूं राज। ठीक है, क्लियर है। अब fopen जो फंक्शन है कुछ एड्रेस रिटर्न कर रहा है, उसको मैं राज जो फाइल टाइप का पॉइंटर हमने बनाया है मैं उसमें रख लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पे फाइल टाइप का पॉइंटर fp कर देता हूं ताकि अच्छा लगेगा दिखने में, याद भी रहेगा fp। ठीक है, ओके। अब अगर राखी.txt नाम की फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ओपन होगी और उसके अंदर का जितना भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ओपन होगी रैम में। ठीक है, अगर राखी.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो फाइल क्रिएट होगी और फिर रैम में लोड होगी या रैम में ओपन होगी, बात एक ही है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा भी है और रैम में फाइल भी है। अब इस डेटा को फाइल में रखने का जुगाड़ करते हैं। तो हम जो अब तक फंक्शन पढ़ रहे थे fputs, जिसके बारे में हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा, मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं fputs। ये फंक्शन 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट होगा वो उस वेरिएबल का एड्रेस होगा जिसके अंदर रखे डेटा को हम फाइल में भेजना चाहते हैं। हम इस डेटा को फाइल में भेजना चाहते हैं, तो ये डेटा कहां रखा है, इस वेरिएबल में, इस एरे में। ठीक है, एरे भी तो एक वेरिएबल ही है और इस वेरिएबल का एड्रेस मेरा पहला आर्गुमेंट होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पे एड्रेस ऑफ A0। देखिए, किसी भी एरे का एड्रेस उसका बेस एड्रेस कहलाता है। ठीक है, या मैं कहूं उसका इस एरे का बेस एड्रेस ही उस एरे का एड्रेस कहलाता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ A0 लिखूं या फिर सिंपल A भी लिख दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, एड्रेस ऑफ A0 लिखूं या सिर्फ A लिख दूं। ये मेरा पहला आर्गुमेंट होगा। सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो आर्गुमेंट होगा जिस फाइल में आप अपने डेटा को राइट करना चाहते हैं उस फाइल को पॉइंट करने वाला फाइल पॉइंटर। ठीक है, इस फाइल को पॉइंट कौन कर रहा है, fp, यही फाइल पॉइंटर है। तो सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो होगा fp। ठीक है, अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं क्योंकि इतने कोड से हमने क्या किया है, हमारे प्रोग्राम में जो डेटा प्रेजेंट है ये वाला, इसको हमने फाइल में राइट कर दिया है। हमारा काम हो गया है। तो सारा काम होने के बाद फाइल को क्लोज करना पड़ता है। मैं फाइल को क्लोज कर देता हूं fclose नाम के फंक्शन के जरिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कंपाइल करके कि कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है। अब हम एक चीज और चेक कर लेते हैं कि कहीं डेस्कटॉप पर राखी.txt नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड तो नहीं है। यहां पे मैं अब जाकर के प्रोग्राम को रन कर देता हूं। इससे क्या होगा कि राखी.txt नाम की फाइल जो है वो मेरे प्रोग्राम में क्रिएट हो गई होगी, सॉरी प्रोग्राम में नहीं, डेस्कटॉप पर, सिस्टम में, और उसके अंदर ये जो कंटेंट है प्रोग्रामिंग इज ए स्किल वो जाके राइट हो गया होगा। चेक करते हैं, ये राखी.txt नाम की फाइल ये क्रिएट हो गई है। मैं इसको ओपन कर देता हूं। प्रोग्रामिंग इज ए स्किल, ये डेटा प्रिंट हो गया है, सॉरी राइट हो गया है हमारी फाइल के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग इज स्किल के बीच में \n लिख देता हूं तब क्या होता है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूं और एक बार फिर से रन कर देता हूं। अब हम चलते हैं, राखी.txt फाइल को फिर से ओपन कर देता हूं एक बार। देखिए, प्रोग्रामिंग इज ए स्किल, वो जो कंटेंट था वहां पे, अगर उसमें मैं बीच में \n यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइल में भी मेरी लाइन चेंज हो जाती है, जैसा कि हमारे प्रोग्राम में चेंज होती थी। ठीक है, अगर मैं \t का यूज करता हूं तो
क्या होगा, \t अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज करते थे तो इससे क्या होता था कि एक टैब स्पेस हमें मिल जाता था। ठीक है, मैं यहाँ पे कंपाइल कर देता हूँ, रन कर देता हूँ और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। rocky.txt फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले से ही ओपन थी, अब रिलोड होकर ओपन होगी। देखिए प्रोग्रामिंग स्पेस इज ए स्किल, एक टैब का स्पेस मिल गया। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इस चीज पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा तब। बस आप लोग अभी इसको सिर्फ समझिए कि ये सब होता है। ठीक है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। क्लियर है? ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने fputs जो फंक्शन है हमारा, उसके बारे में जाना कि कैसे fputs जो फंक्शन है वो एक कंप्लीट स्ट्रिंग को किसी भी फाइल के अंदर राइट करने में कैपेबल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।